वहीं राकेश सिन्हा ने ट्वीट किया है कि जो लोग राम मंदिर की तामीर की तारीख पूछते हैं, क्या अब वो इस बिल की खुलकर हिमायत करेंगे? वक्त आ गया है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। उधर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने हरियाणा के पलवल में मस्जिद टेरर फंडिंग के एनआईए की जानिब से किए गए दावे को बेबुनियाद बताया है। इस सिलसिले में अक़लियती कमीशन ने अपनी 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के लिए दहशतगर्दों की जानिब से फंडिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। कॉन्फ्रेंस में अक़लियती कमीशन के सदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को होम सेक्रेटरी और एनआईए को भेजा जाए। रिपोर्ट में एनआईए के जरिए 70 लाख रुपए हासिल करने के दावे को भी गलत बताया गया है। पुलिस अफसरान का भी मानना है कि उनके पास कोई भी इस बात के सबूत नहीं है कि मस्जिद की तामीर में लश्कर तैयबा के पैसे का इस्तेमाल किया गया। नहीं, देखिए, इसमें सारा मकसद हमारा एक्शन लेने का ये था कि हम पब्लिक तक ये पहुंचाएं कि ये मामला ऐसा नहीं है जैसा कि कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह में या कुछ टीवी स्टेशन में आ रहा है। वो हमने दिखा दिया और आपके ज़रिए भी वो जाएगा और हम वेबसाइट भी डालेंगे, हम न्यूज़ रिलीज़ भी पैदा करेंगे और इन इदारों को, एनआईए को और होम मिनिस्ट्री को हम इसकी कॉपी भी भेजेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से एक बेबुनियाद बात को इस्तेमाल करके एक पूरी जो गलतफहमी फैलाई जा रही है वो नहीं हो। तो इस तरह नोटिस लेने का मतलब ये था कि आगे जाकर के एनआईए वगैरह ये इस तरह की जो दूसरी एटीएस है, पुलिस है, स्पेशल सेल है, ये लोग जो है ऐसा काम न करें। उनको मालूम होगा कि कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं और उनकी कोई भी बात ऐसे नहीं चलने वाली है। हरियाणा के पलवल में एनआईए ने फॉरेन फंडिंग और ख़ास तौर से टेरर फंडिंग का इंकशाफ किया था कि वहां पर एक मस्जिद को टेरर फंडिंग के जरिए बनाया जा रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक टीम ने वहां पर जाकर के जायज़ा लिया है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। वो टीम हमारे साथ है। अवैस साहब, जिस तरह से आप लोग गए थे, मेजर फाइंडिंग क्या सामने आई है? क्यों एनआईए टेरर फंडिंग का दावा कर रहा था? ये जो हमारी सबसे मेजर फंडिंग ये है कि जो दावा है पैसे का, वो वहाँ पर कोई पैसा हमें नहीं समझ में आया कि कोई पैसा है। वो एनोनिमस जो है सोर्सेज जो है कुछ लोगों ने किया और मीडिया ने हेडलाइन बनाई है। एनआईए की तरफ से अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि इसमें मस्जिद में कोई पैसा आया है। 70 लाख रुपए की बात की जा रही थी कि 70 लाख रुपए का मामला है और मौलाना सलमान को जो है इस मामले में जो गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, जो सलमान साहब को जो गिरफ्तार किया है 70 लाख मस्जिद, उसका कोई कनेक्शन ऑफिशियली जो है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, जो बयानात लिए हैं, हमारी कमेटी ने ये पाया है और लिखा है कि वो उसका कोई तालमेल नहीं है, वो उसमें दर्ज ही नहीं है एनआईए की तरफ से भी। अभी तक कोई लैप्स मिला है आपको वहां जाकर के जिस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए, प्रोसीजर लैप्स जो है बहुत क्लियर है। कंप्लेंट और एफआईआर और जो है उसके बाद जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से सीज किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो है रसीदें नहीं दी गई हैं, और जो है एक शख्स को जो अंग्रेज़ी नहीं जानता उससे अंग्रेज़ी की डॉक्यूमेंट्स पे पता नहीं किस चीज़ पे जो है दस्तखत ले लिए गए हैं और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है मौलाना सलमान को, और उसके साथ साथ उनको जो है एबडक्ट किया गया है, अगवा किया गया और उन्हें गायब रखा इतने दिन तक, तो वो अपने आप में जो है सीधा जो है वायलेशन है प्रोसीजरल लॉज का। हमारे साथ एक और मेंबर हैं, गुरमीत सिंह जी। आप लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ के लोगों से बात हुई होगी, पैसा आखिर आया कहाँ से? लोकल पैसा ही उसमें दिखा है और उसमें नोट किया उन्होंने रजिस्टर में किसने कितना कितना दिया है। ज़मीन जो थी वो 10 एकड़, वो तो शामलाहा ज़मीन है। वो 84 गाँवों ने मिल के इस ज़मीन को हाथ खड़े करके सब कम्युनिटीज़ के साथ मिल के ये कहा कि ये इस पर मस्जिद बननी चाहिए। ये तो परवानगी सारी बरादरी ने वहाँ लोकल मिल के सब ने दी है। पुलिस ने तो बड़े साफ तौर पे कहा कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह एनआईए ने जो दावा किया था उस पर जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, उसकी टीम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अभी लोग कह रहे हैं कि होम सिक्योरिटी और यूको बैंक से भी जो है इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो नाज़रीन, हमने आपको बताया दिल्ली अक़लियती कमीशन ने हरियाणा के पलवल में मस्जिद टेरर फंडिंग के एएनआई की जानिब से किए गए दावे को बेबुनियाद करार दिया है। इस हवाले से मजीद जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारी नुमाइंदे से हम बात करेंगे। शंकर आनंद, दिल्ली अक़लियती कमीशन ने एनआईए के दावे को बेबुनियाद करार दिया है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मस्जिद के लिए दहशतगर्दों के पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं किए गए हैं, बिल्कुल भी वहां से पैसा नहीं आया है। इस हवाले से रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जो सलमान है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये इतना स्पष्ट है कि सलमान पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस मामले पर एनआईए इस मामले की औपचारिक तौर पे पुष्टि भी करती है। औपचारिक तौर पे बाकायदा इस मामले पे दावा भी किया गया है कि उसके साथ में उसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो टेरर फंडिंग के आरोप में की गई है। टेरर फंडिंग के जो आरोप लगे हैं कि उसमें वो लगातार सऊदी अरब में कुछ लोगों से साथ में जुड़ा हुआ था, उसके संबंध कई अन्य जो संदिग्ध आतंकी संगठन है उसके साथ में वो जुड़ा हुआ था, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, उसके माध्यम से पैसा यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर बात करें आम लोगों की बात करें, तो जिस तरह से मस्जिद बनाने में जो चंदा लगा है, तो निश्चित तौर पे आम लोगों एकदम सही कह रहे हैं आम लोग कि हाँ, वो चंदा दिए हैं, तो चंदा देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चंदा दिए हैं। लेकिन सलमान का हो सकता है कि एक और रूप हो, और उसी रूप को एनआईए ने बाकायदा साबित करने की कोशिश की है। और इस मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी करने के बाद उसको कोर्ट में बाकायदा प्रस्तुत भी करना होता है, कोर्ट में उन तमाम सबूतों को रखना होता है। तो उन तमाम सबूतों को कोर्ट में रखा गया, उसके बाद इस मामले पर आगे की रिमांड मांगी गई, वो रिमांड भी मिली। उसके मामले में तमाम जो तथ्य हैं उस तथ्य को रखा जाता है, और आम आदमी या कोई धार्मिक संगठन इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, आप सहयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनल जो फैसला है वो फैसला कोई नहीं सुना सकता है। तो इस मामले में कोर्ट जो है अपनी निगरानी में इन तमाम मामलों को देख रहा है, और निश्चित तौर पे अगर ये तथ्य सही है तो इस मामले में निश्चित तौर पे सलमान के खिलाफ जो सलमान के फेवर में जो चीजें निकल के आ रही हैं वो कोर्ट में भी साबित होगा। और यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि जो टेरर फंडिंग का जो कनेक्शन है हवाला कारोबारियों के साथ में, और जिस तरह से एक फंड का एक जो नेटवर्क बना है, वो नेटवर्क साबित करने के लिए एनआईए अभी भी तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। इसलिए इस मामले पर इसमें जो शंकर आनंद, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई है, जो एनआईए ने ये कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं, उस ताल्लुक से क्या खबर है कि उस ताल्लुक से फिर आगे क्या हुआ? देखिए, जो इस मामले में अभी तक जो छापेमारी हुई है, इस मामले में मुख्य आरोपी है वो सलमान बताया जा रहा है, और सलमान के साथ में जो अन्य जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, राजधानी दिल्ली से हुई है। और इन लोगों का जो संबंध है जम्मू कश्मीर के साथ में जुड़ा हुआ था, और इसके साथ ही सऊदी अरब में कुछ लोग हैं उन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, और वहां पर जो पैसा नेटवर्क के माध्यम से फिर हवाला कारोबारी के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा। अगर 3-4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, इस मामले में तमाम साक्ष्य कोर्ट में रखे गए, तो निश्चित तौर पर इसमें कई सबूत हैं। देखिए, आम लोग वहाँ जो बात कर रहे हैं वो एकदम सटीक है, एकदम सही बात है कि आम लोगों से सलमान ने पैसे मांगे मस्जिद बनाने के लिए, आम लोगों ने दिया, तो आम लोगों की वहाँ कोई गलती नहीं है। और आम लोग जो इस मामले पे कह रहे हैं वो सटीक चीज कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं कि उसने इस मामले पर कोई टेरर फंडिंग, देखिए हर एक व्यक्ति का दूसरा रूप भी होता है, तो हो सकता है कि ऐसे मामले में जो एनआईए दावा कर रही है, हो सकता है कि सलमान का भी एक दूसरा रूप हो, और उसी दूसरे रूप को साबित करने के लिए बाकायदा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए, और शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीलात के लिए।